आकांक्षा दुबे केस में सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है। वाराणसी के कोर्ट से खबर आ रही है और वो बहुत बड़ी खबर है क्योंकि कोर्ट में समर सिंह की जमानत की सुनवाई थी और वो सुनवाई अब आगे बढ़ गई है और अब 19 मई को सुनवाई होगी। लेकिन 19 मई की तारीख देने से पहले बहुत कुछ हुआ। 19 मई की तारीख देने से पहले कोर्ट में बहुत कुछ हुआ और ताबड़तोड़ फटकार कोर्ट की तरफ से पड़ी और कोर्ट ने दोनों सीसीटीवी फुटेज मांग लिए हैं जो कि आकांक्षा दुबे केस में सबसे बड़े सबूत हैं। तो वहीं आकांक्षा की मां मधु दुबे की भी पुरानी मांग को मान लिया और अब धारा 164 के तहत भी कार्रवाई होगी। वहीं समर सिंह के वकील की हालत ऐसी हुई कि कोर्ट में ही रो पड़े। तो दिखाते हैं आपको वाराणसी कोर्ट के अंदर एक्चुअली क्या हुआ कोर्ट में और क्या आगे होने वाला है, सब कुछ आपको बताएंगे। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो आकांक्षा दुबे केस में समर सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। पहले 2 बार सुनवाई टल चुकी थी मगर इस बार नहीं टली और 17 मई को समर की जमानत की अर्जी पर सुनवाई हुई। सही वक्त पर सुनवाई शुरू हो गई और सुनवाई शुरू होते ही दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी अपनी दलीलें दी। अब समर के वकील ने कहा कि उनके क्लाइंट निर्दोष है, उन्होंने कुछ नहीं किया, लिहाजा जमानत मिलनी ही चाहिए। तो आकांक्षा की मां के वकीलों ने तुरंत ही ऐसा जवाब दिया कि मामला ही बदल गया, पलट गया। कोर्ट ने ताबड़तोड़ कार लगा दी। आकांक्षा की मां के वकीलों ने कहा कि अब तक आकांक्षा की मां जो कि इस पूरे केस में वादी है उनके बयान तक दर्ज नहीं करा गए हैं। 164 के तहत उनके बयान दर्ज किए जाने चाहिए जो कि कोर्ट में ही बयान दर्ज किए जाते हैं। अब कोर्ट ने इस पर हैरानी जताई कि अब तक 164 के तहत बयान दर्ज नहीं किए गए हैं। आगे देखिए, मधु दुबे के वकीलों की तरफ से कहा गया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मधु दुबे के बयान दर्ज किए जाने और उसके लिए 19 मई की ही तारीख दी गई है और उससे पहले जमानत पर सुनवाई होना या फिर जमानत पर फैसला करना बिल्कुल ठीक नहीं है, गलत होगा। लिहाजा उसके बाद ही जमानत पर सुनवाई होनी चाहिए। अब कोर्ट ने भी तुरंत इस पर हामी भर दी और कहा कि बिल्कुल 164 के तहत बयान दर्ज होने ही चाहिए और उसके बाद ही जमानत पर सुनवाई होगी। अब इस दौरान कोर्ट ने पुलिस को भी फटकार लगा दी और इतनी देरी से बयान दर्ज होने पर 164 के बयान अब तक नहीं होने पर नाराजगी भी जता दी। आकांक्षा की मां लंबे समय से मांग कर रही थी कि उनके बयान दर्ज कराए जाएं क्योंकि वो अपने बयान में उन आरोपियों के नाम लेना चाहती थी, उन आरोपियों का पर्दाफाश करना चाहती थी जो कि आकांक्षा के पीछे लंबे समय से पड़े थे और समर सिंह भी इसमें शामिल है, अनुराधा सिंह भी इसमें शामिल है और इनके नाम लगातार आकांक्षा की मां लेती रही है और अब 2 महीने होने को हैं तो उनके बयान दर्ज नहीं करा गए। तो इसे लेकर आकांक्षा की मां लगातार मुखर रही थी। तो अब उनकी भी बड़ी मांग, पुरानी मांग कोर्ट ने मान ली है। कोर्ट ने साफ कह दिया कि बयान बेहद जरूरी है। आगे देखिए, मामले में तब और ट्विस्ट आ गया जब कोर्ट ने आकांक्षा दुबे केस में सबसे जरूरी और अहम सबूतों को मांग लिया और वो जमानत पर सुनवाई से पहले ही मांग लिए। जी हाँ, कोर्ट ने साफ साफ कहा कि उन्हें वो दोनों सीसीटीवी फुटेज चाहिए जिसमें आकांक्षा दुबे आखिरी बार नजर आई थी। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले समझिए कि जो सबूत ट्रायल में मांगे जाते हैं, केस के दौरान इस्तेमाल होते हैं, वो कोर्ट ने काफी पहले मांग लिए और आरोपी की जमानत पर सुनवाई से पहले ही मांग लिए। इसका साफ मतलब यही है कि कोर्ट इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रही है और कोर्ट हर हाल में कंफर्म होना चाहती है कि जो भी फैसला हो वो सटीक हो, भले ही मामला जमानत पर सुनवाई का ही क्यों ना हो। तो इसीलिए कोर्ट ने सीधे सीधे उस होटल सोमेंद्र का सीसीटीवी मांग लिया जिसमें आखिरी बार आकांक्षा जाते हुए दिख रही थी और उसके साथ में संदीप नाम का लड़का भी दिख रहा है। वहीं वाराणसी के उस मॉलिक्यूल बार का सीसीटीवी फुटेज भी मांग लिया है जो कि लिफ्ट के बाहर का है और उसमें आकांक्षा दुबे हंसते हुए, खिलखिलाते हुए, डांस करते हुए नजर आ रही हैं। क्योंकि इन दोनों वीडियो से साफ साफ झलक रहा है कि आकांक्षा दुबे वहां पर खुश थी, उसे वहां कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन कुछ ही देर बाद अचानक आकांक्षा कैसे खुद को खत्म कर सकती है, ये सवाल लगातार बना हुआ है क्योंकि उसी दौरान समर सिंह का भी फोन कॉल आया था। तो इन दोनों के बीच में क्या बात हुई थी और सीसीटीवी में कैसी आकांक्षा दिख रही थी, ये देखना जानना कोर्ट के लिए भी बेहद जरूरी है और इसीलिए कोर्ट ने अब 19 मई की सुनवाई के दौरान दोनों सीसीटीवी फुटेज मांग लिए हैं और दोनों के देखने के बाद ही आगे का फैसला होगा। तो कुल मिलाकर आकांक्षा दुबे केस में नया ट्विस्ट आ गया क्योंकि कोर्ट ने साफ साफ दिखा दिया कि ऐसे ही जमानत नहीं मिल जाएगी। जो समर सिंह और उसके वकील मान रहे थे कि कोर्ट जाते ही उनके हाथ में जमानत होगी, तो वो इतनी आसान नहीं है और कोर्ट को सीसीटीवी फुटेज का सच समझ में आ गया, कोर्ट को सबूतों में दम नजर आ गया। तो अभी क्या लंबे वक्त तक भी समर सिंह को जमानत मिलना बेहद मुश्किल हो जाएगा। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें।